बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे सुनहरे दौर को जिया है, लेकिन बाद में जब जिंदगी की शाम ढलने लगी तो उम्र का आखिरी पड़ाव उन्होंने अकेलेपन में गुजार दिया। ऐसे ही सितारों में से एक थी साधना। 25 दिसंबर साल 2015 ही वो दिन था जब साधना अपने सभी दुखों, अकेलेपन और कोर्ट कचहरी के झमेलों से मुक्ति पाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं। आज हम आपको साधना की जिंदगी के उसी हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जब उन्हें अकेलेपन के साथ ढेरों मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। 2 सितंबर 1941 को साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। पिता के कहने पर साधना ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। साधना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत यह 1960 में फिल्म लव इन शिमला से की थी। पहली ही फिल्म हिट होते ही साधना स्टार बन गई थी और फिर देखते ही देखते वह इतनी पॉपुलर हो गईं कि 60s के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। वहीं पहली फिल्म के बाद ही साधना की जिंदगी में प्यार की बहार भी आ गई थी। साधना अपनी फिल्म के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर पर दिल हार बैठी थीं। दोनों ने शादी से पहले लगभग 6 साल तक अपनी लव स्टोरी को लोगों से छिपा कर रखा और फिर जब साल 1966 में उन्होंने अपने प्यार को हमसफर बनाना चाहा तो उनका परिवार उनकी इस चाहत के खिलाफ हो गया। बताया जाता है कि साधना का परिवार आर.के. नैयर के साथ उनकी शादी के खिलाफ था। उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था, लेकिन तब साधना ने अपने परिवार की नहीं सुनी और 7 मार्च 1966 को आर.के. नैयर के साथ शादी कर ली। शादी के बाद साधना अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई और फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साधना अपने पति का साथ खुशी खुशी निभाती चली गईं। साधना और आर.के. नैयर की शादी लगभग 30 साल तक चली। ईयर 1995 में आर.के. नैयर का अस्थमा की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद तो साधना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साधना जिंदगी में बिल्कुल अकेली रह गई। उनके अकेलेपन की बड़ी वजह थी खुद की कोई संतान नहीं होना। जी हाँ, साधना और आर.के. नैयर की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से पति के गुजरने के बाद साधना बिल्कुल अकेली रह गईं। वहीं जिंदगी ने ऐसा सितम किया कि वो कानूनी पचड़ों में भी फंस गईं। दरअसल साधना का ये विवाद मुंबई के खार स्थित संगीता नाम के उस किराए के बंगले को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक गुजारे थे। दरअसल वो घर बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले का था। बताया जाता है कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला ने आशा भोसले को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थीं। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। साधना ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि साधना ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला पर यह आरोप भी लगाया था कि उसने घर में घुसकर अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं बिल्डर ने भी जेल से बाहर आने के बाद साधना के खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज करवाया था। तो वहीं यह 2012 में आशा भोसले ने भी साधना पर केस कर दिया था। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते साधना काफी हार चुकी थीं। उनकी सेहत भी लगातार गिरती जा रही थी और अंत में साधना ने अकेलेपन में 25 दिसंबर 2015 को दुनिया को अलविदा कह दिया।